पहले लोग जब वृद्धावस्था में आ जाते थे तो बची हुई उम्र वो काशी में जाकर के बिताते थे, अपना घर बार छोड़ देते थे। जिनको ज्ञान प्राप्त करना होता था सारे भारत में, तो वो काशी में जाते थे। और वृद्धावस्था में भी लोग काशी जैसी पवित्र नगरी में अपना जीवन यापन करके वहीं अपने जीवन का अंत भी करना चाहते थे, मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे। वो इसलिए कि उस पवित्र शहर में, उस पवित्र नगरी में अपने प्राण त्यागने के वक्त या प्राण अपने त्यागने से ये कहा जाता है कि स्वर्ग मिलता था। पर कबीर साहब अपना सारा जीवन काशी में बिताने पर जब वृद्धावस्था में आए तो वो काशी को छोड़ करके मगहर चले गए। उनकी पत्नी लोई कहती है कि तुम काशी को छोड़ करके क्यों जा रहे हो? वृद्धावस्था में तो लोग काशी में आते हैं, यहीं मरना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, कैसी काशी कैसा मगहर, हम एक एक कर जानी। कबीर साहब कहते हैं कि देखिए, मैं जो हूं ना, काशी और मगहर में कोई फर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में राम बसते हैं। जिसके हृदय में ईश्वर बसते हैं ना, वो कहीं भी अपने प्राण त्यागे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, अगर मेरे जीवन में मेरे ईश्वर मेरे हृदय में न बैठ सके, माय बिलीवेड could not take the seat of my heart, then my life is of no use. मैं कहीं भी मरूं, चाहे पवित्र नगरी में, चाहे सामान्य नगरी में, कहीं भी, उससे कुछ होना जाना नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि मैंने अपना जीवन किस तरह व्यतीत किया, किस तरह जिया। अगर मेरे दिल में मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा नहीं बसता है ना, तो मेरा जीवन बेकार गया। तो वो कहते हैं, दुनिया के लोगों, मैं देखो काशी छोड़ करके अब जा रहा हूं, मैं मगहर में मरना चाहूंगा। और आज भी जो उनकी समाधि बनी हुई है वो मगहर में है। तो हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी काम करते हो, हम कैसे भी अपने जीवन में जिए। जो रविदास थे वो जूते सिलते थे, कबीर थे वो चटाइयां बुनते थे। पर ये जीवन में इनका जीवन सुंदर क्यों बीता? क्योंकि इनकी सीट ऑफ हार्ट जो है उस पर ईश्वर बसते थे। वो उन्होंने किसी को नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारा हृदय जो है ना, वो उस ईश्वर के लिए ही रिजर्व्ड है।
यहां पर न मेरा परिवार, न मेरे मित्र, न दुनिया के लोग, किसी के लिए जगह नहीं है। कैसे जीवन होए हमारा, कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम आधारा, जब ना होए राम नाम आधारा, कैसे जीवन होए हमारा, कैसे जीवन होए हमारा। कैसे जीवन होए हमारा। जब कबीर से मैंने पूछा कि तुम्हारे जीवन की खुशियों का राज क्या है, तो कहने लगे, वो कहते हैं कि मेरे दिल में ईश्वर बसते हैं, मैंने बसाने में सफल हूं। मैं ईश्वर को बसाने में अपने दिल में, इस जीवन में सफल हो चुका हूं। यही मेरे आनंद को पाने का। अब ईश्वर के बसने का मतलब क्या है? ईश्वर के हृदय में बसने का मतलब है कि ईश्वर के जो गुण है वो मैं अपने जीवन में उतार चुका हूं। मैं ईश्वर के हुक्म में और उसके गुणों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हूं। मेरे जीवन में न तो काम है, न क्रोध है, न अहंकार है, न मोह है, न लोभ है। ये जो गुण हैं ये डेमन्स के गुण हैं। और मेरे अंदर क्या बसता है? मेरे अंदर प्रेम बसता है, करुणा बसती है, क्षमा बसती है, मेरे अंदर पैशंस बसता है, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी बसती है। और ये जो गुण हैं ये ईश्वर के हैं। और गुरु नानक तो कहते हैं कि यही मेरा वास्तविक परिवार भी है। ये गुण जो है यही मेरे वास्तविक परिवार भी है। तो हम भी अपने जीवन में क्षमा को, करुणा को, संयम को, प्रेम को धारित कर लें तो हमारे अंदर भी ईश्वर बसने लगेंगे। कैसे जीवन हुए हमारा, कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम धरा, जब ना होए राम नाम धरा। कैसे कैसे कैसे
कैसे कैसे जीवन होए हमारा